आज के इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपना अपना डिवाइस जो है म्यूट कर लेंगे। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। ओम वंदे भगवतीं देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवतीं प्रचोदयात्। जय गुरु। परम श्रद्धेय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के श्री चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करते हुए स्वामी शुद्धानंद जी, ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी, ब्रह्मचारी निश्चलानंद जी के प्रति श्रद्धावनत होते हुए मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, हिंदी विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय रांची परिवार की ओर से समस्त जो है देश विदेश से जुड़े हुए योगदा परिवार के सदस्यों एवं विशेष रूप से हम अपने शासी निकाय के सदस्यों अश्विनी कुमार सक्सेना जी, ब्रिगेडियर डॉक्टर अनिल शर्मा जी, श्री वेद पारिक जी, श्री अभिजीत घोष जी, श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, श्री राजीव जी, श्रीमती नागलक्ष्मी एवं श्रीमती कत्रे शकुंतला, श्री अरविंद कटियार, श्री कृष्णा शुक्ला आदि समेत सभी उपस्थित प्रति जो है सहभागियों को इस आभासी समारोह वर्चुअल समारोह में गुरुदेव के 128वें आविर्भाव दिवस की शुभकामना अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं अपने महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर मनोज शेखर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मनोज शेखर। जय गुरु, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कौन जानता था कि 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भगवती चरण घोष के घर में जन्मा एक बालक किसी दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक साधु, एक योगी और एक गुरु के रूप में अवतरित होगा। हर 5 जनवरी का इंतजार भी बड़ी अजीब है। हम एक दिन का इंतजार पूरा साल करते हैं कि कब फिर वो दिन आएगा जब हम गुरु को अपना भाव दिखा पाएंगे। सत्य है ये, गुरु हमेशा दिल में ही रहते हैं, परंतु 5 जनवरी का दिन एक अजीब भाव लेकर आता है, एक अजीब उत्साह लेकर आता है, एक अजीब उमंग लेकर आता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस कोरोना के काल में जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, हम गुरु के प्रति अपना भाव छिपा नहीं सकते। हम बेचैन हो गए कि हम कैसे आपके साथ रूबरू हों और अपनी भावना को व्यक्त करें। बहुत कुछ सोचा गया और तब विचार आया कि क्यों नहीं ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही ऐसी व्यवस्था की जाए। जब मैं गुरु के बारे में सोचता हूं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए 2 श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब मैं गुरु के बारे में सोचता हूं तब मैं ये भारत
शब्द को हटा देता हूं, तब मुझे लगता है कि गुरु के लिए विश्व जोड़ना चाहिए। और तब मैं इसे कहता हूं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति विश्व अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ऐसे गुरु बार बार जन्म नहीं लेते। जैसे कृष्ण ने कहा ना कि युग युग में हमारे जैसे लोग जन्म लेते हैं, वैसे ही हमारे भी गुरु हैं। किसी किसी युग में ऐसे महापुरुष, ऐसे साधु, योगी, संत जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 1917 में आपने बंगाल के दीहिका में लड़कों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें योग प्रशिक्षण और आध्यात्मिक आदर्शों के साथ साथ आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों को जोड़ा गया। 1 साल के बाद वह स्कूल रांची में स्थानांतरित हुआ। स्कूल के विद्यार्थियों के पहले बैच में आपके सबसे छोटे भाई विष्णुचरण घोष भी थे, जिन्होंने यहां योग सीखा था, और बाद में उन्होंने विक्रम चौधरी को भी आसन सिखाया था। यह स्कूल बाद में योगानंद सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का भाग बन गया। एक बार की बात है 1920 की कि आप रांची अपने स्कूल में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी आपको दृष्टिपात हुआ कि कुछ अमेरिका के लोग वहां से गुजर रहे हैं। कुछ चेहरे ऐसे नजर आए जो कहीं ना कहीं आपको बुला रहे थे कि अमेरिका आओ। यह दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त थी, और उन सपनों को साकार करने के लिए आप अमेरिका गए। अमेरिका में आपने संस्था स्थापित की। जब मैं आपके बारे में कुछ सोचता हूं गुरुदेव, तो मैं आपके गुरु श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में भी सोचता हूं, जिन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कही, जो उन्होंने आपको उपाधि दी, जो मुझे कहने का दिल कर रहा है। While in India, Sri Yukteswar Giri, his guru, who used to say, the divine love is without any condition, without any boundary, and without any change, gave Yogananda, our guru, the monastic title of Paramhansa, meaning the supreme swan, indicating the highest spiritual attainment, which formally superseded his previous title of Swami. इतना बड़ा सम्मान भले ही कोई आपको दे, लेकिन आप तो जन्म से ही होनहार वीरवान के होते हैं चिकने बात। मॉर्निंग शोज द डे वाली बात थी आपके साथ। गुरुदेव, wherever we go, we feel your presence. We all bow before you with love, affection, and respect. You are a spiritual engine carrying our souls to God's kingdom. Your teachings, philosophies are still very, very relevant for the world. Last but not the least, if any mistake is done, please forgive us. Summum bonum of your teachings to the world is Vasudhaiva Kutumbakam. The world is a family. He who loveth well, prayeth well. Thanks. धन्यवाद सबों को जो आज इस कार्यक्रम में
शामिल हुए हैं और गुरु को सत सत नमन। जय गुरु, नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महाविद्यालय शासी निकाय के अतिरिक्त सचिव सह प्राचार्य ब्रिगेडियर डॉक्टर अनिल शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपस्थित सम्मानित अतिथियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करें। ब्रिगेडियर डॉक्टर अनिल शर्मा जी। श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद जी, आदरणीय परम आदरणीय ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी, परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री निश्चलानंद जी, श्री ए.के. सक्सेना सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग बॉडी के सम्मानित सदस्य, देश से जुड़े हुए अन्य अतिथिगण, हमारे महाविद्यालय के मेरे प्रिय शिक्षकगण, स्टाफ और परम प्रिय छात्रों, जय गुरु एंड जय हिंद। कोविड के बाद या उसके अंत्यकाल में ये हमारे महाविद्यालय में इस सेशन का एक प्रथम आयोजन है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये आयोजन करने का अवसर हमें हमारे गुरुदेव के आविर्भाव दिवस के कोमेमोरेशन में मिला। आप सबको विदित है कि आज से 104 साल पहले गुरुदेव ने आश्रम के साथ साथ इस महाविद्यालय की भी स्थापना की थी और तभी से ये महाविद्यालय आगे बढ़ता चला आ रहा है विभिन्न स्वरूपों में। 1967 के बाद ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड महाविद्यालय हो गया। इस महाविद्यालय और विद्यालयों में एक फर्क है। हमारे महाविद्यालय के प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुदेव हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि विद्यालय शिक्षा तो दें, ज्ञान जरूर दें, मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, साथ मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ होता रहिए, ताकि जब हम बड़े होकर एक सिटीजन बने तो हम अपने ईश्वर से अपनी आत्मा के थ्रू जुड़े हुए हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शांत हैं और हमारे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय की स्थापना की गई और मुझे ये बड़ा गर्व है कि हमारे सभी शिक्षक, स्टाफ और हमारे महाविद्यालय के छात्र जो पिछले 54 सालों में 1 लाख से भी अधिक है और भी अधिक है, इसी भावना के अंतर्गत होके अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इस महाविद्यालय की शक्ति कोविड के दौरान निकल के आई। एक बहुत बड़ी एडवर्सिटी थी, लेकिन गुरुदेव से प्रेरणा पाकर आप सभी लोगों ने उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और हमारे महाविद्यालय ने रांची के अनेक विद्यालयों से, लगभग सभी विद्यालयों ने ऑनलाइन टीचिंग में कन्वर्जन किया। सभी शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लास ली, सभी छात्र उनसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ते रहे, विभिन्न तरह के गैजेटरी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन एग्जाम्स हुए, ऑनलाइन एडमिशन हुए। तो ये सब आप सबका गुरुदेव का जो प्रेरणा है उससे जुड़ाव दिखाता है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और मैं केवल एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि 25% जो है शिक्षार्थी का एफर्ट होता है, उससे 25% शिक्षक का एफर्ट होता है और जो बाकी 50% है वो ईश्वर का ग्रेस आता है। हमारे महाविद्यालय में हमारे गॉड एंड गुरु ईश्वर और हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी का ग्रेस आता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में सफल होते रहे हैं और ऐसे ही आगे भी सफल होते रहेंगे। इसी के साथ
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, अपने छात्रों को अपना आशीर्वाद देता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आशीर्वाद को हमारे ऊपर इसी तरह से ऊपर बरसाते रहें, ताकि हम भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठे हुए इस महाविद्यालय में जीवन के अपने सारे चैलेंजेस को सफलतापूर्वक निपटाते रहें। जय हिंद, जय गुरु। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, हमारे प्राचार्य जी। गुरुदेव के 128वें आविर्भाव दिवस की औपचारिक शुरुआत करते हुए हम सबकी प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी भावना के साथ इस आभासी कार्यक्रम में अब हम लोग शंख ध्वनि एवं स्वामी जी की वंदना के साथ गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उस शाश्वत प्रकाश की अनुभूति स्वयं में हम करना चाहेंगे। कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। हम लोग अभी इस आभासी दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे गुरुदेव एक
ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने सारी मानवता को दिव्य प्रेम का संदेश दिया। वे प्रेमावतार कहे जाते हैं। उनके सानिध्य या उनके स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर एक दिव्य भावना का संचार होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन्हीं परम गुरु के प्रकाश से युक्त आशीर्वाद हम सब तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से मैं आज के मुख्य अतिथि महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष स्वामी शुद्धानंद गिरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस समारोह को अपना आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द प्रदान करें। जय गुरु टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कोई भी जय गुरु। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गुरु जी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमको शांत बैठना चाहिए और अंतर्मुखी होने से परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तब हमारा प्रयास के पीछे भगवान की शक्ति रहेगी। इसलिए आइए हम सब अभी शरीर मन को स्थिर करके 2 मिनट ध्यान करें। शरीर को हल्का रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, आंखों को हल्का उठा के भ्रू मध्य में रखना है और उधर ही परमहंस योगानंद जी एवं हमार जो महात्मागण सबका उपस्थिति को अनुभव करें। प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में हम लोग अनुभव करें। 2 मिनट ध्यान करें। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रेरणादायी स्वामी जी के आशीर्वचन से हम सभी अभिभूत हैं। गुरुदेव के संबंध में अक्सर कहा जाता है कि उनका चैतन्य स्वरूप ही अपने शिष्यों में उस ऊर्जा को प्रवाहित करता है जिससे वह ईश्वर का साक्षात्कार सहजता से कर पाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव शंकर रूपी होते हैं जो स्वयं हलाहल पीते हैं और अपने शिष्यों को अमृत का पान कराते हैं। गुरु की महिमा उसके बोधमय स्वरूप के कारण होती है। उसी बोधमय प्रकाश की तेजोमय किरणें हमारे भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों का नाश करती है। इसलिए
इसलिए गुरु वंदना उस दिशा में बढ़ाया गया एक सार्थक कदम होता है, गुरु की वंदना करना। और इस वंदना कार्यक्रम को लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं योगदा सत्संग कन्या विद्यालय की छात्राएं। ये छात्राएं हैं तन्वी, श्रुति, खुशी, सुरभि, तन्नू और सुप्रिया, और इनका निर्देशन कर रही हैं शिक्षिका तुलिका दास। तो प्रस्तुत है गुरु वंदना। धन्यवाद छात्राएं। हमारे गुरुदेव ने कहा था, प्रेम भगवान के लिए गाया आत्मा का गीत है और प्रेम की व्यंजना यह दिव्य संगीत से बढ़कर हो नहीं सकती है। उस परम ब्रह्म एवं परम गुरु से मिलन की अनुभूति के साथ
हम प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मांड संगीत कॉस्मिक चैंट, और इस पहले कॉस्मिक चैंट को प्रस्तुत कर रहे हैं योगदा सत्संग विद्यालय के छात्र अपनी शिक्षिका सीमा पांडे के निर्देशन में। ये छात्र हैं अनुज, पीयूष, कृष्णा, प्रकाश, नितिन और मदन। तो प्रस्तुत है कॉस्मिक चैंट। एक और कॉस्मिक चैंट हमारे महाविद्यालय के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस दिव्य अनुभूति से हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी हैं हमारे महाविद्यालय के अमृत, आशुतोष, आविर्भाव, राधिका, रूपाली एवं निष्ठा। तो प्रस्तुत है महाविद्यालय की ओर से कॉस्मिक चैंट। गुप्त आत्म बगिया में फूल
भक्ति जल में उन्हें स्नेह अर्पण करूंगा चरणों पर, अर्पण करूंगा चरणों पर। सुनो मेरे आत्मगान, सुनो मेरे हृदय गान, सुनो in secret in my soul, I will gather blossoms for thee. In secret in my soul, I will gather blossoms for thee. Listen to my soul song. Listen to my heart song, dipping in devotion. I will lay them at thy feet, dipping them in devotion. I will lay them at thy feet. Listen to my soul song. Listen to my heart song. In secret in my soul, I will gather blossoms for thee. In secret in my soul, I will gather blossoms for thee. Very good. आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में हमारे महान गुरुदेव का जीवन, उनका दैनिक आचरण एवं उनका प्रवचन सभी हमें आदर्श जीवन की प्रेरणा देते हैं। आज के दिन उनके जीवन और शिक्षा से अवगत होना हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही लाभान्वित करेगा। जीवन और शिक्षा, गुरुदेव के जीवन और शिक्षा को लेकर हमारे दो छात्र, दो विद्यार्थी प्रस्तुत हैं। अंग्रेजी में स्नेहा सिंह और हिंदी में गौतम पाठक। प्रस्तुत है गुरुदेव के जीवन और शिक्षा पर उनका वक्तव्य। You are walking on the earth as in a dream. Our world is a dream within a dream. You must realize to find God is the only goal, the only purpose for which you are here. For Him alone you exist. Him you must find. Shri Shri Paramhans Yogananda Ji was born Mukund Lal Ghosh on 5th of January in 1893 in Gorakhpur. Well, he lost his mother at an early age. Deeply aware of spirituality, young Mukunda showed an early inclination towards the path of self-realization. In his youth, he sought out many of India's sages and saints, hoping to find a teacher who would guide him on his spiritual quest. And it was in 1910, when he was 17, that he met
and became a disciple of the Reverend Swami Shri Yukteswar Giriji at Banaras, at whose ashram he would spend the next 10 years receiving strict but loving spiritual discipline. And then in 1915, after he graduated from the Calcutta University, he took formal vows as a monk of India's monastic Swami order and received the name Yogananda. And within a span of 2 years, that is in 1917, he founded the Yogda Satsanga Society of India in Ranchi. Yogananda arrived in the US in 1920 in an era when Americans were looking for answers. He has been invited to serve as a delegate. A gifted orator, Yogananda's address to the gathering of the science of religion was enthusiastically received, and his message of infinite possibility resonated across the country, and that marked the beginning of an upsurge in the West of the spiritual wisdom of the East. Over the next decades, he traveled and lectured extensively, speaking to jam-packed audiences throughout the major cities of North America and Europe. His speeches emphasized the underlying unity of the world's religion and introduced the soul awakening techniques of Kriya Yoga. And then, in 1925, he established the international headquarters for Self-Realization Fellowship at Los Angeles, which became the spiritual heart of his growing work. Paramhansa Yogananda Ji took the knowledge of yoga and meditation to millions across the globe, not only through public classes and lectures, but also through his writings and the centers he established in the countries around the world. It would not be an exaggeration to say that the yoga enthusiasts around the world will remember him as the man who took yoga beyond Indian shores. The Indian government also formally recognized his outstanding contribution by issuing a postage stamp in his honor way back in March 1977, together with a tribute that read in part, "The ideal of love for God and service to humanity found full expression in the life of Paramhansa Yogananda. Though the major part of his life was spent outside India, still he takes his place among our great saints. His work continues to shine and grow ever more brightly, drawing people from everywhere on the path of the pilgrimage of despair. The challenges and accomplishments of his journey are detailed in his landmark book, which I think most of you must have read, and which is also one of the 100 best spiritual books of the 20th century, Autobiography of a Yogi. Also, there is a documentary which took almost 3 years to film, Awake, the Life of Yogananda, which is an unconventional biography, and it speaks volume about our Guruji. It is originally in English but is subtitled into 17 languages. So, having said about the life of Guruji, now I would request Gautam to share with us some of the teachings of Guruji, which I'm sure if we imbibe in our lives, we will definitely be happy individuals. धन्यवाद स्नेहा. God help those who help themselves. ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं. चलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ. एक 8 वर्ष का बच्चा, ये काफी पुरानी कहानी है मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ. एक 8 वर्ष का बच्चा जो उस समय की बीमारी से पीड़ित हो गया, जिसका नाम है हैजा. उस बीमारी की कोई दवा नहीं थी. वह बच्चा एक छोटी सी उम्र में उस बीमारी से पीड़ित हो गया. डॉक्टरों ने भी ईश्वर के लिए प्रार्थना करने को बोला कि आप अब ईश्वर ही इन्हें बचा सकते हैं. वह बच्चा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मुझे जीवन दान दे दो. जो मां उसके सिरहाने बैठी थी, उन्होंने दीवार पे टंगे एक चित्र की ओर भावावेश में आकर कहा,
डरो नहीं बेटा, सर्वव्यापी गुरु हमारी रक्षा करेंगे। उस बच्चे ने अंतर मन से गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे अब सब ठीक लग रहा है। वह बच्चा कोई और नहीं, हमारे श्री श्री परमहंस योगानंद जी थे। और वह चित्र हमारे परम परम गुरु श्री श्री लाड़ी महाशय जी की थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी कठिनाइयां हमारे जीवन में लाएं, पर हमें ईश्वर और गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है। गुरु जी कहते हैं, अगर तुम ईश्वर पे विश्वास करोगे, ईश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गुरु जी ने अपनी शिक्षाओं में क्रिया योग को बहुत महत्व दिया है। क्रिया योग आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक जरिया है, जिसके द्वारा कोई भी आत्मा, मनुष्य रूपी आत्मा अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। गुरु जी ने यह हमें वचन दिया है कि जो भी व्यक्ति क्रिया योग का दैनिक जीवन में उपयोग करेगा, उसकी वह जरूर जरूर वह अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन। परमात्मा ने यानी ईश्वर ने हम सभी को यह जीवन दिया है। गुरु जी ने बताया है कि हम लोग एक स्वप्न के अंदर स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न के अंदर स्वप्न देखना होता है कि भगवान ने हमें आत्मा के रूप में जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने हमें भेजा कि जाओ तुम पृथ्वी की सुंदरता देख कर आओ। पर हम लोगों ने क्या किया, हम जब पृथ्वी पे आए तो यहाँ मोह और माया के लालच में पड़ गए और हम वापिस अपने धाम, जो हमारा धाम स्वर्ग था, वहां नहीं जा पाए। तो गुरु जी ने उस माध्यम को बताया कि तुम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, जो हमारा अपना घर है। क्रिया योग के द्वारा उन्होंने यह कार्य करने को कहा। क्रिया योग के बारे में YSS और SRF की शाखाओं में अधिक जानकारी आप सभी को मिल सकती है। आप वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु जी की शिक्षाओं की प्रासंगिकता छात्र जीवन में। छात्रों के जीवन में गुरु जी ने बताया है कि बच्चों को ध्यान दिनचर्या में लाना चाहिए। सुबह और शाम ध्यान का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे एकाग्रता बढ़ती है। और जो बच्चे एकाग्र होते हैं उनकी बुद्धि कुशल होती है, कुशाग्र होती है। तो गुरु जी ने रांची में एक योग विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकास करना उद्देश्य रखा। गुरु जी का मानना था, छोटी उम्र में बच्चों में अगर अध्यात्म रूपी बीज बो दिया जाए तो वह वयस्क होकर एक बड़े से वृक्ष का रूप ले लेता है, जो कि आगे चलकर उस बच्चे को जीवन जीने में काफी सहायता करता है। गुरु जी का कहना है, यह जीवन जीने के लिए, जो कि बहुत दुष्कर है, हमें एक समानता रखनी होगी। एक और दुनिया आपको बुराई की ओर ढकेलेगी, परंतु हमें अध्यात्म का सहारा लेते हुए उसे बैलेंस करके रखना होगा। गुरु जी ने इसके लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी, जो कि हम जीवन में उतार सकते हैं और YSS और SRF की शाखाओं से वह शिक्षाओं को जान सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं और जीवन में उपयोग कर सकते हैं। गुरु जी की एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। गुरु जी
जब सिटी ऑफ स्पार्टा से जब अमेरिका की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने वहां पर उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप एक गुरु हैं, आप आकर हम लोगों को संबोधित करें। तो गुरुजी को अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे सभी अंग्रेज थे। तो गुरुजी ने अपने गुरु को स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो गुरुदेव ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा, तुम बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम बोलो। फिर योगानंद जी ने बोलना प्रारंभ किया। वहां पे बैठे सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब गुरुजी ने अपना व्याख्यान समाप्त किया, तब वह दर्शकों से पूछे कि क्या मैंने अंग्रेजी गलत बोली, क्या मेरे अंग्रेजी में कहीं गलतियां भी थी। तो वहां के लोगों ने बोला, आप तो पूरा शुद्ध हैं, अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी को लेकर अपने मन में एक भाव उत्पन्न कर लिया था कि मैं नहीं कर सकता हूं। जब गुरुदेव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे कर सकते हैं, तो उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि गुरुदेव और ईश्वर साक्षात हमारे सामने आ सकते हैं। उनमें वह शक्ति है, वे क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, वे अनंत हैं, वे सर्वव्यापी हैं, वे ईश्वर तुल्य हैं। गुरुजी ने कहा है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, पर मेरे ईश्वर खोज की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने स्नेहा और गौतम को सुना और गुरुदेव की शिक्षा से हम लोग परिचित हुए। कुछ देर पहले हम लोगों ने संगीत के माध्यम से गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया था, और अब संगीत के साथ साथ नृत्य भी एक ऐसी प्राचीन कला है जहां पर व्यक्ति उस परम ब्रह्म या अपने परम गुरु से उसी तरह जुड़ पाता है जैसे संगीत के माध्यम से। तो ऐसे ही जुड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे अपनी एक छात्रा अनन्या के माध्यम से, जो कथक शैली में भावपूर्ण, भक्ति भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। गुरुदेव तेरे चरण गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। चरण में तन मन समर्पित
रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में समर्पित रहे सदा। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, जय 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 हनुमान गुसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह की कृपा वो चाहते हैं। गुरुदेव की कृपा वास्तव में अहित की होती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के गुरु हम पर कृपा करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने युगों से जो गुरु शिष्य परंपरा में छिपी हुई विद्या थी क्रिया योग की, उसे सर्वजन सुलभ बनाया। योग विद्या के प्रवर्तक आचार्य पतंजलि का जो अष्टांग योग है, जो जीव और ब्रह्म के मिलन का अचूक साधन है,
आसन और प्राणायाम उसी अष्टांग योग के दो चरण हैं। हमारे महाविद्यालय में जो है योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से विद्यार्थी करते हैं और उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। आज के दिन योगासन का प्रदर्शन हो रहा है। गोवर्धन जी के नेतृत्व में ये विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुति है योगासन प्रदर्शन। मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस योग प्रदर्शन के लिए सरस्वती कुमारी, साक्षी राज, अंचल टोपो, पूजा रानी, रश्मि कच्छप, रीतिका और सरिता को धन्यवाद। ये हमारे महाविद्यालय का सौभाग्य है कि हम गुरुदेव की छत्र छाया में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दान दे रहे हैं। वे शिक्षा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था, किसी से डरो नहीं या नफरत नहीं करो, सभी से प्रेम करो, ईश्वर प्रेम को महसूस करो और हर किसी में उसकी उपस्थिति देखो। दुनिया में जीने का यही तरीका है। इसीलिए हमारे गुरुदेव प्रेमावतार कहे जाते हैं। उसी ईश्वर प्रेम को गुरु प्रेम के द्वारा पाना सहज ही हो जाता है। हम अगली प्रस्तुति में महाविद्यालय शासी निकाय के उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी के भजन श्रवण करेंगे और उस महान गुरुदेव के प्रेम के सानिध्य की अनुभूति करेंगे। ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी, कृपया आपकी प्रस्तुति। Audio is coming?
आपका प्रश्न। ओम खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मामात्मा सर्वभूतात्मा मातृगुरु मातृगुरु नमामि। मेरी बाँह पकड़ लो एक बार में, बाँह पकड़ लो एक बार, गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। मेरी बाँह पकड़ लो एक बार में, बाँह पकड़ लो एक बार। यह जग अति गहरा सागर है, सिर धरी बोझ की सागर है। यह जग अति गहरा सागर है, सिर धरी बोझ की सागर है। कुछ हल्का कर दो भाई, कुछ हल्का कर दो भाई। गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। बाँह पकड़ लो एक बार में, बाँह पकड़ लो एक बार। गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, एक बार। मेरी बाँह पकड़ लो एक बार, बाँह पकड़ लो एक बार। एक जाल बिछा मोह माया, एक धोखा कंचन काया का। एक जाल बिछा मोह माया का, एक धोखा कंचन काया का। मेरा कर दो मुक्त विचार, मेरा कर दो मुक्त विचार। गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। मेरी बाँह पकड़ लो एक बार, मेरी बाँह पकड़ लो एक बार। गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। मेरी बाँह पकड़ लो एक बार, मेरी बाँह पकड़ लो एक बार। कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना। है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना। कर जाऊं नव में पाऊं, कर जाऊं नव में पाऊं। गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार। बाँह पकड़ लो एक बार में, बाँह
लो एक बार, गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार। मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से। मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से। दो बार नहीं बस एक बार, दो बार नहीं बस एक बार, गुरु एक बार, एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, गुरु एक बार, बस एक बार, प्रभु एक बार, बस एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, बात पकड़ लो एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार, मेरी बात पकड़ लो एक बार। Over to you. धन्यवाद ब्रह्मचारी जी। हम लोग आज इस आध्यात्मिक सभा में शामिल हैं और अध्यात्म जुड़ता है सत्संग से। अनुभवी एवं सिद्ध संतों के वचनों का श्रवण और उनका संग साथ होना ही सत्संग है। एक और अर्थ हम ले सकते हैं कि सत का साथ होना, सत का संग होना। और सत कौन है? तो हमारे जितने भी पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं वही सत हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर का अंश होता है। स्वामी शुद्धानंद जी की अगली, उनके साथ हम लोग जो है सत्संग करना चाहेंगे। स्वामी शुद्धानंद जी के साथ अगली प्रस्तुति है, हम उनके साथ सत्संग करते हैं। ईश्वर नाम, ईश्वर भजन, ईश्वर की अनुभूति के साथ गुरुदेव की सानिध्य में। प्रस्तुत है स्वामी जी। Jai Guru to all of you. It was such a wonderful performance by all the students. तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। It was very balanced program. And this program has been organized by Yogoda Satsanga Mahavidyalaya, and also Yogoda Satsanga Vidyalaya and Kanya Vidyalaya students also participated. So I would like to extend my deep appreciation to all the students, staff, faculty, governing body members and friends and devotees for helping to organize and also participating in this program. During these troubled times, we are all
facing difficult situations and challenges. But we all have carried on in a courageous spirit. As Guruji would advise us to be cautiously courageous. We take all precautions. At the same time, we are also very enthusiastic and upbeat. So our Yogoda institutions, we all have special privilege. Being a minority institution, so we have this recognition from the government that Paramahansa Yoganandaji's special how to live yoga principles can be imparted to the students in addition to the regular curriculum. So अभी आप लोगों को देखे हैं कैसे हमारा स्टूडेंट्स जो समराइज्ड फॉर्म में इतना सुंदर प्रेजेंट किए थे परमहंस योगानंद जी के बारे में और उनके टीचिंग्स के बारे में. और students Sneha and Gautam, both of them, they presented in excellent way, summarized way. So हमारा जो गुरुजी का टीचिंग्स और गुरुजी का इसके बारे में. Also, so we have the all-round performance. We had songs, we had dance, we had yogasan performance. So you see, this is what Guruji's teachings is all about. How to lead a balanced life. कैसे अपने अंदर से so the best we can bring out from within ourselves and also how to bring out the best from others. अपने अंदर से जो उत्तम चीज को निकालना बाहर और दूसरे लोगों से इसी प्रकार निकालना है. So I would like to now share with you a slideshow with the quotations of Guruji so that it will be easy for you to connect what I am saying. So just I will try to share with you. Hope you are all able to see. You see, this is what our focus should be today. To honor Paramahansa Yogananda on his Avirbhav Divas or the birthday. What is the best way to honor? Is to understand what Paramahansa Yogananda is imparting to all of us. He wants us to bring out the best from within us and also from others. कैसे करेंगे? साधना और सेवा दोनों का एक संतुलन होना चाहिए. सो इसी प्रकार हम लोगों इसको बैलेंस को ला सकते हैं. सो सबसे पहले हमारा शास्त्रों से तैत्तिरीय उपनिषद से देखते हैं हम लोग कहाँ से आए हैं. जैसा जो स्टूडेंट्स बताए थे, हम लोगों स्वर्ग से आए हैं, आनंद से आए हैं और आनंद में हम लोग को रहना है और एक दिन उस पवित्र आनंद में फिर हम लोग को विलीन हो जाना है. यही हमारा जीवन का समरी है. आनंद से आए हैं और आनंद में रहने का है और एक दिन आनंद में विलीन हो जाना है. लेकिन नॉर्मली देखते हैं इतना सरल नहीं होता है. इसको तो याद नहीं रखते हैं और तो इसलिए हम लोग याद करना क्या प्रॉब्लम कहाँ है. परमहंस योगानंद जी योगी कथामृत जो ऑटोबायोग्राफी है योगी में लास्ट चैप्टर है, उसमें समराइज कर लिए कि जीवन का उद्देश्य जितना हम लोग अपना बुद्धि से समझ सकते हैं उतना ही ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र में बताए. ये क्या है? प्रत्येक को एक आत्मा जैसा भगवान ने सृष्टि की है, उनके अंदर में एक विशेषता देके सृष्टि की है. उस विशेषता को पोटेंशियल बीज रूप में रखे हैं, लेकिन उसको हम लोगों को प्रकट करना है, बाहर ले आना. लेकिन वो आसान नहीं है क्योंकि बहुत हमारा सामने चैलेंजेस आ जाते हैं. वो चैलेंजेस को ओवरकम करके हम लोगों को कैसे इसको बाहर ले आना, यही हमारा एक पर्पस है जीवन का.
इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ध्यान का आवश्यकता, उसको समझना चाहिए। जब तक हम लोग ध्यान करके अंदरमुखी नहीं होते हैं, हमारा अंतर ज्ञान को डेवलप नहीं करते हैं, मतलब इंट्यूशन, द हाईएस्ट नॉलेज इज नॉट थ्रू इंटेलेक्ट, इज थ्रू इंट्यूशन। शुरू में इंटेलेक्ट से करते हैं और डेवलप करते जा रहे हैं, फाइनली देखते हैं पर्याप्त नहीं है, वो केवल बुद्धि को विकास करने से वो पर्याप्त नहीं है, फिर इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरत है ध्यान करना। और ध्यान में क्या होता है, जब एकदम स्थिर होके हम लोग डायरेक्ट परमात्मा से हम लोगों कम्युनियन कर सकते हैं। और इसी चीज को बाइबल में बताया गया, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जब स्थिर होके अंतर्मुखी हो जाते हैं, तुरंत अनुभव करना शुरू कर लेते हैं कि मैं भगवान से एक हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अनुभव हम लोग शुरू करते हैं। और पतंजलि इसी को समराइज करके बता दिया, योग क्यों करते हैं, योग साधना, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हमारा चेतना में जितना भी वृत्तियां, ये सबको हम लोगों न्यूट्रलाइज करके हम लोगों को इसको पहुंचना है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप कभी शायद सुने नहीं होंगे। ये है, मैं होली कुरान से कोट कर रहा हूं अभी, 7 नंबर 205 स्टांसा में। उसको ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, मैं तो ये पढ़ नहीं सकता हूं अरेबिक। एंड रिमेंबर योर लॉर्ड विद इन योर सेल्फ in humility and in awe, without being apparent in speech, meaning in silence, in the mornings and the evenings, and do not be among the heedless, that is, be conscientious, don't be negligent। इसका मतलब है, ये देखिए कितना सुंदर यहां पर बताया गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह शाम मौन पालन करके अंतर्मुखी होके भगवान को याद करना, अपने खुदा को याद करना है। अभी आप देखिएगा, बाइबल में देखा, उसके बाद हम लोगों योग शास्त्र में देखे, फिर कुरान में देखे, एक ही चीज है। मतलब हम लोग को क्या करना है, स्थिर होना है, यही ध्यान है। योग साधना का मूल चीज है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से फिर क्या फायदा, उसको भी समझ लें। गुरुजी हम लोग को सुंदर बता दिए, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा चेतना का स्तर को हायर लेवल में ले जाते, वहां पर हम शांति को अनुभव करते हैं, पीस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, एक संतुलित जीवन हम लोग को लीड करने का हम लोग को सीखते हैं। फिर अंदर में हम लोग साहस महसूस करते हैं, स्ट्रेंथ, करेज, हार्मनी, लव, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, जॉय। देखिए कितना कितना चीज हम लोगों ध्यान के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। ये तो शुरू में हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि केवल आंख बंद करके ध्यान करने से प्रैक्टिकल कैसे होता है। लेकिन अभी देखिए प्रैक्टिकल है कि नहीं, कितने कितने चीज हम लोगों जो ध्यान के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। सो इसलिए हमारा योगदा इंस्टीट्यूशंस में जो भी क्लास शुरू करने से पहले 2-3 मिनट बच्चे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ध्यान करके अंतर्मुखी हो जाए, उसके बाद अपना स्टडीज को शुरू करें। तब हमारा रिसेप्टिविटी बढ़ता है, ग्रहणशीलता फिर इसका उसको आप लोग बढ़ा देते हैं, और ग्रहणशील बन जाने से बहुत जल्दी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो स्टडीज हो गया। इसके बाद बैलेंस लाइफ के द्वारा कैसे करना, आगे बढ़ते हैं। सो पहले ध्यान का महिमा समझ लें। ऑटोबायोग्राफी में 14 नंबर अध्याय में परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि क्रिया योग साधना के द्वारा हम लोग को 2 प्रकार हम लोग को ये प्रमाण, मतलब प्रूफ होता है भगवान का सानिध्य के बारे में। एक है जो शांति को प्रथम अनुभव करते हैं, उसके बाद आनंद को अनुभव करना शुरू करते हैं, वो भी देखते हैं ये नित्य नवीन आनंद है। ये आनंद को कभी भी हम लोग को समाप्त नहीं कर सकते हैं, अक्षय आनंद है। ये जैसे जैसे हम लोग को साधना करते जा रहे हैं और लाइफ हम लोग लीड करते जा रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं हमारा आनंद बढ़ते जाता है उसी से। और दूसरा चीज है, ध्यान करके केवल आनंद को प्राप्त करना एक साइड हो गया, उसका दूसरा साइड है
हम लोग इस दुनिया में है, प्रैक्टिकल रहना है, हमारा कर्तव्यों को पालन करना है, और जो भी हम लोग को पृथ्वी में जो भेजे हैं भगवान ने, वो पर्पस को फुलफिल करना है, रोल प्ले करना है। ये सब करने के लिए हमको गाइडेंस चाहिए। सो ये गाइडेंस कहां से मिलेगा? अंदर से, परमात्मा से डायरेक्ट गाइडेंस लेना है। ये कैसे मिलेगा? ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हम लोग को शांत हो जाए, हमारा इंट्यूशन, कैपेसिटी ऑफ इंट्यूशन इज नाउ वेरी we have developed sufficiently, then we are able to understand the inner guidance, whatever guidance is coming to us from inside. So this is what Swami Sri Yukteswar Ji had told Guruji. So we keep that in mind. When we do meditation regularly, then we find ever increasing joy, and also we find guidance to every type of problem. Any problem we face in life, we will find adequate response to every difficulty. और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए कैसे हमारा लाइफ को लीड करना चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीडिंग द लाइफ, ए हैप्पी लाइफ, ए पीसफुल लाइफ, ए फुलफिलिंग लाइफ। सो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में मग्न होकर अपने कर्मों को करना है, कर्तव्य को पालन करना है, ये लाइफ को लीड करना है ये पृथ्वी में। और क्या चीज चाहिए? अटैचमेंट नहीं चाहिए। संगम त्यक्त्वा, और सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब प्रयत्न किया, सफल हुआ, तब हम लोगों उसे बहुत आनंद से नाचते नहीं है, और असफल प्राप्त करते हैं तब हम लोग टूटते भी नहीं है, निराश भाव आने को भी नहीं देते हैं। दोनों को एक समान देखना। ये तो लगेगा ये तो कैसे हो सकता है? योग साधना के द्वारा ये संभव है, यही योग है। सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मेंटल इवननेस ड्यूरिंग ऑल स्टेट्स ऑफ एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन सक्सेस और फेलियर, दैट इज टर्म्ड योगा। सो प्रैक्टिकल गाइडेंस गुरुजी गिव्स नाउ, क्योंकि जैसा अभी जो कोरोना सिचुएशन है और बहुत प्रकार का प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस कर रहे हैं। सो अभी तो चिंता करना बहुत ही आसान है, आसान से चिंता कर सकते हैं लेकिन इस टाइम में चिंता मुक्त जीवन लीड करने के लिए परमहंस योगानंद जी प्रैक्टिकल एडवाइस हम लोग को दे रहे हैं। केवल 3 स्टेप्स यहां पर है। ये 3 स्टेप क्या क्या है? 1 नंबर, कामली एनालाइज द सिचुएशन। शांत होके पहले हम लोग को समझना है क्या हो रहा है करके, मतलब चिंता नहीं करना बल्कि चिंतन करना सो हम लोगों को तो चिंता करना आसान है, चिंतन करना मुश्किल है। लेकिन चिंतन करने से तब ऑब्जेक्टिवली हम लोगों जो क्या हो रहा है उसको समझ लेंगे। पहले समझना चाहिए प्रॉब्लम को, समझने के बाद फिर शांत बैठ के ध्यान करके अंतर्मुखी होके अंदर से इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस लेना है। ये 2nd पॉइंट है। लेकिन यहां से समाप्त नहीं होता है। केवल अंदर से हम लोग को समझ गया क्या करना है, लेकिन ऐसा करना भी चाहिए सो लविंगली एंड फर्मली एक्ट एज डायरेक्टेड। जैसे हम लोग को गाइडेंस अंदर से मिला, फिर उसके बाद इसी प्रकार हम लोगों इसको एक्ट करना चाहिए। सो ये 3 चीज हम लोग को करें, याद करें, तब किसी प्रकार का सिचुएशन हम लोग को फेस कर सकते हैं। अभी हम लोग को कॉलेज और स्कूल में यही चीज हो रहा है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होने से भी हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी कारण से परमहंस योगानंद जी का इस प्रकार का जो टीचिंग को फॉलो करके हम लोगों पहले चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें, फिर अंतर्मुखी होकर अंदर से गाइडेंस लेते हैं, फिर चलते रहते हैं, हमारा प्रैक्टिकल चीज को करते रहते हैं। और एक चीज याद करना, जब हम लोग को कर्तव्यों को पालन करना है उस वक्त सेवा मनोभाव का आवश्यकता, उसको भी समझना चाहिए। परमहंस योगानंद जी इसलिए बता रहे हैं लाइफ शुड बी चीफली सर्विस, क्योंकि हमारा मूल चीज होना चाहिए सेवा करना। इस प्रकार का सेवा का एटीट्यूड नहीं होगा तब हमारा जो बुद्धि ने भगवान ने दिए हैं वो तो अपने उद्देश्य के ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, इट इज बिकम सीमित हो जाता है। स्वार्थ भाव आने से अपने को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, सीमित चेतना में हम लोग को करने के लिए अपने को ये रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों सेवा करते समय अपने को जब भूल जाते हैं तब परमात्मा का अनुभव हम लोग को करना शुरू करते हैं।
इसलिए एक समरी करके इसको बता सकते हैं, ध्यान करके अपने को जानो, ये फर्स्ट पॉइंट है। मतलब परमात्मा अंदर में है, उपस्थित है, उसको पहचानना है, उसे कनेक्ट करना है, कम्युनियन करना, ये ध्यान करके अपने को जानो। उसके बाद सेवा करो, अपने को भूल जाओ। इस प्रकार सेवा करके आनंद को बोध करो। मतलब अपने को भूल जाना, अहम भाव को, अपने कष्ट जो हो रहा है, शरीर तन मन का कष्ट हो रहा है, उसको हम लोगों ये ख्याल नहीं करते हैं। हम सेवा करने में ज्यादा हमारा उसमें फोकस करते हैं, तब क्या होता है, अपना आनंद को ज्यादा बोध करते हैं उसके बाद, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। अभी ज्यादा जो स्टूडेंट्स जो प्रश्न करते हैं, हम लोग ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन मुझे तो जीवन में सफल चाहिए, सफलता प्राप्त करना है। सफल कैसे रहें, सफल जीवन कैसे हम लोगों प्राप्त करें? इसलिए परमहंस योगानंद जी का डेफिनेशन है सक्सेस के बारे में, इसको याद करना बहुत ही लाभदायक है। ये क्या है, हम लोग अंदर में जो पाते हैं वही वास्तविक सक्सेस है। अंदर में हम लोग खुश हैं, आनंद में हैं और शांत हैं, इसका मतलब हम लोग को सक्सेसफुल हैं। केवल बाहर में हम लोग को जो है उसी से हम लोग को मेजर नहीं कर, वो मापदंड नहीं है, करेक्ट मापदंड नहीं है। इसका मतलब जैसा धन है, हमारा प्रेस्टीज है, पावर है, नाम है, ये सब चीज के से हम लोग जब अपने सक्सेस को मेजर करते हैं, वो करेक्ट नहीं है। हम लोगों भगवान का जो कानून है, कॉस्मिक लॉस, उससे हम लोग को सामंजस्य अवस्था में शांतिपूर्वक हम लोगों उससे अलाइनमेंट करते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, तब हमारा वास्तविक हम लोगों हमारा जीवन सफल जीवन है। इस प्रकार का सफलता कैसे प्राप्त करें? परमहंस योगानंद जी अपना टीचिंग्स में बहुत सुंदर बता दिए। हाउ टू लिव ट्रेनिंग यही है। ये क्या है? लिविंग ए बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन बहुत जरूरी है। मतलब संतुलित जीवन का मतलब यही हुआ, जो भगवान ने जिस कानून से पृथ्वी को चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, उसको समझकर उसके साथ हम लोग को कोऑपरेट करके, अलाइनमेंट करके हमारा जीवन को चलाना है। इसका पॉइंट से देखें और भी स्पेसिफिकली, मतलब शरीर को फिट रखना चाहिए, टू हैव गुड हेल्थ। और जो बीमारी पड़ते हैं, वो भगवान ने हम लोग को दंड देते हैं, भगवान दंड दिया ऐसा नहीं सोचना। इट इज नॉट गॉड्स दैट गिविंग अस पनिशमेंट फॉर एनी डिसीज व्हेन वी फेस, इट इज बिकॉज वी आर ब्रेकिंग गॉड्स लॉस। भगवान का कानून को जब उल्लंघन करते हैं, तब फलस्वरूप हम लोगों अपना बीमार पड़ते हैं। इसको जब याद करें, उसको अवॉइड करें, तब हम लोगों स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं। इसलिए गुरुजी सेज इट्स वेरी नेसेसरी टू कीप द बॉडी फिट, क्योंकि बॉडी को फिट नहीं रखने से फिर कुछ भी चीज नहीं कर सकते हैं। मटेरियल चीज सक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सक्सेस भी नहीं होगा। इसलिए टू हैव गुड हेल्थ, दैट इज नंबर 1। टू हैव प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब टू हैव प्रॉस्पेरिटी इज नॉट करेक्ट, इज नॉट रॉन्ग। आध्यात्मिक का मतलब नहीं है हम लोग को सक्सेसफुल जीवन लीड नहीं कर सकते हैं, मतलब द वे वी थिंक नॉर्मली सक्सेस, हैविंग लॉट ऑफ गुड प्रॉस्पेरिटी, बट मेन पॉइंट इज इंक्लूड अदर्स इन अवर ओन वेल-बीइंग। जैसे हम लोगों जब प्रॉस्पेरिटी गेन किया, दूसरे को भी हेल्प करना चाहिए, उनको भी प्रॉस्परस होने के लिए। इस प्रकार हम लोगों करें, वी ऑल्सो डेवलप, वी हेल्प अदर्स ऑल्सो टू डेवलप। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हृदय का, हार्ट का क्वालिटी है, टू हैव हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप, नॉट लिविंग एनीबडी आउट ऑफ अवर लव। सबको प्यार करना, जैसा जो स्टूडेंट्स जो बताएं, बोथ स्नेहा एंड गौतम, very nicely they brought out that point, that we love everybody, that we don't leave anybody out. So that is possible only if we learn how to get along with others. मिलजुल के कैसे हम लोगों दूसरे के साथ व्यवहार करें, ये तो एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा। ये तो आसान से ऐसा ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए, एफर्ट्स लेना चाहिए, तभी उसको डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। जैसा जो स्टूडेंट्स जो समराइज किए थे, हमारा पर्पस क्या है, और आगे से तैतरीय उपनिषद से भी कोट किए थे, आनंद से आए हैं, फिर आनंद में लौटना है, यही हमारा जीवन का पर्पस है। और ये करने से पहले हम लोग को अपना जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, विशेषता है, उसको बाहर करना चाहिए।
सो परमहंस योगानंद जी समराइज करके 4 पॉइंट में दे दिए करिकुलम। जैसा हमारा एकेडमिक करिकुलम है, ये तो हाउ टू लिव योगा करिकुलम। लाइफ स्किल, मेन लाइफ स्किल्स हम लोग को चाहिए यही है। वैल्यू एजुकेशन जो होता है, मेन वैल्यू एजुकेशन, हाउ टू लीड द लाइफ in a successful, balanced and fulfilling way. That is done by following these 4 points given by Guruji, Paramahansa Yogananda ji in his curriculum. Science of body care for practical efficiency. So, as we said already, body should be kept fit. That is why we do all yoga practices. Not only meditation, also energization exercise given by Paramahansa Yogananda ji, and yoga asanas also can be practiced. So, with all this plus diet and proper sleep and all of that, then we take care of the body in a good way and keep the body fit. So this is a science which we have to apply for practical efficiency. जैसा कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं पेट्रोल पंप में, जो लुब्रिकेशन ऑयल के लिए, गाड़ी धुआं नहीं देगी, धुआं देगी. So that means that your vehicle will give not smoke, but it will give you blessing. So if you keep the body fit, that's what will happen. Otherwise, if you don't care about the body properly, you will get only diseases and troubles and problems all the time. So instead of that, we want to keep a good health. So keep the body fit by following these principles, scientific principles, yoga principles, how to keep the body in a fit condition. Second, mental engineering, which means हमारा जो विचार जो है वो तो ऐसा ही थियोरेटिकल लग रहा है, उसको हम लोग को प्रैक्टिकल लगाना है, काम में लगाना है. मतलब जो भी सोचते हैं रिजल्ट भी देना चाहिए. ये तो इच्छा शक्ति प्रयोग करने से होता है. मतलब हमारा जो विचार के पीछे एनर्जी होना चाहिए. वो एनर्जी को कैसे लाएंगे? इच्छा शक्ति को आप लोगों विकसित करने से, और केवल अपने इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करके भगवान के असीम इच्छा शक्ति को हमारा इच्छा शक्ति के पीछे ले आए, तब पूरा हम लोगों उसी से चार्ज हो जाते हैं. ये सब बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत प्रिंसिपल्स है इसमें. इसको यूज करके हम लोगों कैसे फ्रॉम फेलियर हाउ वी कैन गो टू सक्सेस, दैट ब्रिज, हाउ टू बिल्ड दैट ब्रिज, दैट इज मेंटल इंजीनियरिंग. थर्ड, सोशल आर्ट्स. दिस इज एज वी सेड बिफोर, मिलजुल के कैसे सब लोगों से कैसे हम लोग व्यवहार करें. सो दिस इज अ स्पेशल आर्ट, हार्ट्स क्वालिटी. दिस ऑल्सो वी नीड टू लर्न. एंड लास्ट, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ योगदा, अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस. मतलब मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह जो है और परमहंस योगानंद जी का जो टीचिंग्स है, ये सब वेरी प्रैक्टिकल है. अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं है. केवल ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान का मतलब हम लोग को सोचते हैं कोई थियोरेटिकल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है वो. इसका मतलब क्या है? भगवान हमारा साथ में है, उनका उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर रहे हैं, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में, ज्ञान के रूप में, ज्योति के रूप में. इस प्रकार भगवान का जो भी मैनिफेस्टेशन है उससे हम लोग को कनेक्ट करके उसको एक्सपीरियंस करते हैं. सो दैट इज अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस. सो with that summary, I would like to now, just wish you all a very happy new year. And those of you who are new, you can log in to our website, osssofindia.org. And the books are also available in books store at .osssofindia.org. So, thank you very much for listening patiently. And 1 minute, I am not able to get. Okay. Thank you very much for listening. And I useful for all of you. And you got the memory points Yoganand ji speaking. So हमारा और स्कूल की जो भी फैकल्टी और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं स्टाफ और यहाँ पर सीख रहे हैं स्टूडेंट, बार-बार उनको एक बार इंटरेस्ट हो जाएगा, होता है हम लोग को किसी काम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हम लोग को करना शुरू. सो
till that time, we have to do our job of inspiring ourselves and inspiring others. So bringing out the best from within us and bringing out the best from others. If we do that, परमहंस योगानंद जी का आविर्भाव दिवस आज जो पालन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एकदम बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग इसको फुलफिल कर रहे हैं. सो थैंक यू. जय गुरु. धन्यवाद. जय गुरु. अभी हमने स्वामी जी के उपदेशात्मक बातें सुनी, जिसमें ईश्वर के सतचित आनंद रूप स्वरूप की उन्होंने बड़ी सरल व्याख्या की. साथ ही हमारे विद्यार्थियों को यह बतलाया कि किस प्रकार से हमें एक आदर्श जीवन जीना चाहिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में, और किस प्रकार से हम सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए स्वामी जी को धन्यवाद. हमारे गुरुदेव ने संपूर्ण मानवता को न केवल क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार कराया, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखलाई. उन्होंने एक जगह कहा है, आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा. वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले सोचना. जैसा अभी अभी स्वामी जी ने कहा, जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीने लगते हैं. गुरुदेव के इसी प्रेरणादायक जो है वचनों के साथ अब हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं. अंत होने से पहले मैं छात्रों द्वारा की गई प्रस्तुति के लिए जो संगीत और नृत्य की प्रस्तुति थी, उसके लिए प्रोफेसर श्वेता सिंह, प्रोफेसर अमृता दत्ता, प्रोफेसर आभा पांडे को धन्यवाद देना चाहूंगा. और अंत में हर एक समारोह की आवश्यकता होती है धन्यवाद ज्ञापन की. तो मैं अपने अंतिम चरण में महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव श्री अश्विनी कुमार सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित कर इस समारोह की औपचारिकता को पूरा करें. श्री अश्विनी कुमार सक्सेना जी. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद झा जी. आदरणीय स्वामी शुद्धानंद जी, ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी, हमारे प्रिंसिपल और एडिशनल सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अनिल शर्मा जी, एक्टिंग प्रिंसिपल मनोज जी, आप खुद डॉक्टर पीके झा, और जो लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सबको, जो सामने और पीछे में, उन सबको प्रणाम और जय गुरु. मेरे को झा जी ने धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं थोड़ा खिचड़ी में बोलूंगा, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी. अंग्रेजी में ज्यादा, हिंदी में कम, क्योंकि मैं गुरुजी के एक आध कोट्स को प्रेजेंट करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा मेरे को गुरुजी की अंग्रेजी भाषा की तरफ जाना पड़ेगा. आपने सत्य कहा कि कार्यक्रम के अंत में एक भाग होता है थैंक्स गिविंग, वोट ऑफ थैंक्स. आई एम प्रिविलेज्ड टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स, and it certainly reminds me of Guruji's words on importance of thanksgiving. I quote Guruji, "Thanksgiving and praise open in your consciousness the way for spiritual growth and supply come to you. Spirit pushes itself out into visible manifestations as soon as the channel is opened through which it can flow. You should be thankful for everything at all times. Realize that all the power to think and speak and act comes from God, and that He is with you now, guiding and inspiring you. It is in this spirit that we thank Guruji for bringing us together and provide his blessings
through bhajan and satsang so beautifully conducted by Brahmachari Dhairyanand ji and Swami Shuddhanand ji. And all the students and faculty who have made this program memorable. आज का दिन एक और इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है. आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे. और इसलिए हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है स्वामी विवेकानंद का कि अगर आप चैप्टर 47 ऑफ हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जाएं, उन्होंने गुरुजी के बारे में उनके जन्म से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि गुरुजी आएंगे यूएसए. और एक डिवोटी थे चार्ल्स डिकिंस, उनको बोला था कि आपको वो एक सिल्वर कप देंगे. जब गुरुजी 1936 में वापस गए और उस महानुभाव को एक सिल्वर कप दिया, तब उनको उसने ये अपनी कथा पूरी बताई गुरुजी को, और वो जो हमारे चैप्टर 47 में वर्णित थे. हर साल के शुरुआत में हम लोग सब, चाहे डिवोटीज हो या डिसाइपल्स हो गुरुदेव के, वो एक अवेट करते हैं 5 जनवरी का, क्योंकि वहां खिचड़ी खाने को मिलती है हमारे आश्रम में. और वो खिचड़ी मेरे को याद है, आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले ठाकुर जी बनवाया करते थे, जो हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे. और वो खिचड़ी अगर खा ली तो रात का खाना नहीं खाते बनता था. इतनी सुंदर खिचड़ी, जो कि उसमें गुरु जी का प्रसाद रहता था, गुरु जी का पूरा प्रेम और उसमें पूरा प्रसाद रहता था. हजारों लोग एकत्रित होते हैं हमारे आश्रम में. इस साल वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि हमारी आज की स्थिति ऐसी है. और इसके बारे में प्रभात खबर ने पूरा एक पेज छाप दिया. प्रभात खबर के न्यूज आइटम ने पूरा गुरुजी के आश्रम के बारे में कैसे होती थी सभा हमारी, और इस साल की नहीं हो पा रही है, उससे कितने लोग वंचित रह गए. For us, Guruji has filled it with his blessings and we found out ways to be together. हमने रास्ता निकाल लिया कि हम लोग कैसे रहें, और आज भी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जन्मोत्सव का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और हर साल 5 जनवरी को नहीं, उसके कुछ दिन के बाद में महाविद्यालय अपना जन्मोत्सव मनाता रहा है. और इसके लिए हम आभारी हैं ब्रिगेडियर अनिल जी के, जिनके इनिशिएटिव और गाइडेंस में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ. और उन्होंने अपने व्याख्यान में he has highlighted the measures adopted during the pandemic for successfully carrying out of the academic activities, whether it was examinations, conducting of classes, and with social distancing, both in Mahavidyalaya as well as Vidyalaya and Kanya Vidyalaya. Thanks are due to Dr. Manoj Shekhar, acting principal for meticulous planning of the and success of the program and launching the event. We thank Govardhan ji, Srimati Ratmala ji, Shri Krishna Shukla ji for their efforts in making the program spiritually lively through prayers and cosmic chants, and to all the students who have participated in these events. And Jhaji, आपको क्या धन्यवाद दें. आपको तो सारा प्रोग्राम आपका तो ऐसा आप करते हैं ना कि पूरा स्क्रिप्चर्स को ले आते हैं, गुरुजी की सारी टीचिंग्स का उसमें आप उतार देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद झाजी आपका. And not the least efforts made by Abhishek Vishkarma ji needs to be applauded, that he has brought us all on this virtual platform. I thank Shri Mukhopadhyay and all the staff for their help in organizing this event. अब आते हैं ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी की. बाह पकड़ लो एक बार, जिसमें गुरु की महिमा का व्याख्या पूरी गा दी उन्होंने. He has made me emotional and requesting Guruji to helping us to cross the shores of infinity. Thank you so much,
ब्रह्मचारी धैर्यानंद जी फॉर योर वंडरफुल भजन। हमको अंतर्मुखी, सब लोगों को, मेरे को ही नहीं, सबको अंतर्मुखी कर दिया आपने। स्वामी जी का स्लाइड शो, स्वामी जी तो हम गंगा किनारे ले गए, वो तो खुद धूप में ऊपर बैठे थे, पीछे गंगा दिख रही थी, और दक्षिणेश्वर को क्या दर्शन किया है स्वामी जी ने। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आपने जो हम लोग को स्लाइड शो के माध्यम से जो आपने बताया, हाउ टू लिव टीचिंग्स, हाउ टू लीड ए बैलेंस्ड लाइफ, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन लीडिंग टू हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ, एंड हाउ टू life's aim is the chiefly service. Measurement of success is internal happiness, not our materialistic things what we have in our possession. We are grateful to you, Swamiji, and profusely thank you for your kind words and spiritual guidance. In the end, the most important thanks go to Guruji, without whose grace and blessings the Janmotsav program could not be held so nicely. We must remember and be ever grateful to Guruji, a Divya avatar. He was an avatar, no doubt about it, who came on this earth to help us all for our emancipation. He has in his poem, God's Boatman, has said, I want to ply my boat many times across the gulf after death and return to earth's shores from my home in heaven. I want to load my boat with those waiting, thirsty ones who are left behind and carry them by opal pool of iridescent joy where my Father distributes his all desire quenching liquid peace. Oh, I will come again and again, crossing a million crags of sufferings. With bleeding feet, I will come, if need be, 1,000,000,000 times, so long as I know one stray brother is left behind. This poem is in Songs of the Soul, God's Boatman. It is a little long. I have taken only a couple of stanzas from that. We thank you, Guruji, for your assurance, and let us all make a promise to you that we will make all efforts to uplift the image of our educational institutions so that they achieve glory and are recognized by all, one and all. And the campus becomes a hive of educational, cultural, and spiritual activities, and we make a mark in society and seek your blessings in all the ways. Pray to God, Guruji and Param Gurus to bless us all. Thank you very much. Pranams. आप सभी जो भी इस समारोह में उपस्थित हुए, उन सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से मैंने अभी अभी अपने पूर्व प्राचार्य पीवी नरसिम्हा राव और ज्ञान भूषण जी को भी यहाँ उपस्थित पाया। उन सबों का मैं विशेष आभारी हूं कि आप सबों ने इस कार्यक्रम को इतने मनोयोग से सुना और स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी के वचनों का श्रवण किया। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। जय गुरु। धन्यवाद सबको। जय गुरु।